हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप बेहतर होंगे। मेरा नाम है अनूप शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ द नॉलेजेबल मैन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो बनेगा आपका मेंटोर, चाहे करियर हो, एजुकेशन हो, फाइनेंस हो या और कोई ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ें। तो आज का टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं, वो है हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश एंड स्पीक फ्लुएंटली। ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है यूट्यूब पे, ये आप भी जानते होंगे। और आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने इससे पहले तमाम वीडियो देखे होंगे इस चीज़ को लेकर कि अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करना है, फ्लुएंटली कैसे बोलना है, कैसे कॉन्फिडेंस अप करना है, बट स्टिल आप नहीं कर पाए हैं, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बिना किसी प्रॉब्लम के। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, वो है रीडिंग। मतलब आपको पढ़ना है, जितना चाहें आप पढ़ सकते हैं, जितना चाहें पढ़िए। वो चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे बुक्स हो, चाहे मैगज़ीन हो, जो भी आप पढ़ना चाहें। और ध्यान रखिएगा कि किसी भी फैंसी सजेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है कि किसी ने आपको एक किताब का नाम दे दिया कि आप द एल्केमिस्ट पढ़ लीजिए, कि आप थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ लीजिए। नहीं, आपको पढ़ना वही है जो आपको पसंद हो, वरना होगा क्या कि आप बोर हो जाएंगे, उस बुक को उठाकर आप रख देंगे और जिस एम के लिए आप टारगेट कर रहे हैं वो एम आप हिट नहीं कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट, जब भी आप पढ़ें तो उसको पूरे फोकस के साथ पढ़ें। मतलब सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़े जा रहे हैं। नहीं, आपका एम है अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनने का। तो उसके लिए है आप पूरे फोकस के साथ रीडिंग करेंगे। और रीडिंग ऐसा नहीं करना है कि आप मन मन में पढ़ रहे हैं, नहीं। रीडिंग आपको करनी है पूरा मुंह खोल कर। इट मीन्स रीड इट आउट लाउड, थोड़ा तेज तेज पढ़ेंगे ताकि हम वर्ड्स को पढ़ भी पाएं और हमारी स्पीच क्लैरिटी भी आ जाए। अब जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जो आपने पहले नहीं सुने हैं या टफ हैं या सुने भी हैं पर मतलब नहीं मालूम है। तो आपको क्या करना है, अपने साथ में एक नोटबुक लेकर बैठना है और एक हाइलाइटर। तो जैसे ही आपको कोई नया शब्द दिखाई दे, आप उसको तुरंत हाईलाइट कीजिए और अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। और उसी समय एक डिक्शनरी खोलिए, उसका मतलब ढूंढिए और उस मतलब को अपने नोटबुक में लिख लीजिए। लेकिन अगर डिक्शनरी नहीं है तो आप मोबाइल फ़ोन में भी उसको चेक कर सकते हैं, उसका मीनिंग लिख लीजिए। अब आपने हाईलाइट भी कर लिया वर्ड को, मीनिंग भी देख लिया है, नोटबुक में भी लिख लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको कि उस वर्ड से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, आप कोशिश कीजिए और उतने सेंटेंस बनाते रहिए। इससे क्या होगा, वो वर्ड आपके ब्रेन में स्टोर हो जाएगा और आपको उसका मीनिंग भी इजीली याद रहेगा और आप आगे भी नहीं भूलेंगे। और वहाँ पर आपको ये ज़रूर गौर करना है कि सेंटेंस किस तरह से बनाया गया है, मतलब किस तरह से सेंटेंस की फॉर्मेशन की गई है। तो जब आप इस चीज़ों को ध्यान से देखेंगे, बारीकी से फोकस करेंगे, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस बनाए कैसे जाते हैं, कहाँ कॉमा यूज़ करना होता है, कहाँ पर आपको प्रीपोजिशंस यूज़ करनी है। तो आपको बहुत आइडिया मिलेगा रीडिंग से। इसके बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ। 3 बेनिफिट्स मिलेंगे आपको अच्छे तरीके से रीड करने के। पहला होगा स्पीच क्लैरिटी, मतलब जो भी आप बोलेंगे उसमें सफाई आएगी। ये नहीं होगा कि आपको कुछ इन्फ्लुएंसी हो रही है या शब्द नहीं बोल पा रहे हैं या अटक रहे हैं, तो आपकी स्पीच क्लैरिटी ठीक होगी। सेकंड पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग वोकेबुलरी। आज के टाइम पर अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोग इंग्लिश बोल पाते हैं, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है, बट उनके पास अच्छी वोकेबुलरी नहीं होती है, उनके पास चॉइस ऑफ वर्ड्स नहीं होते हैं। तो अगर आप रीडिंग करेंगे अच्छे तरीके से, आपके पास वर्ड्स ज़्यादा होंगे और आपकी फ्लुएंसी ऑब्वियसली बेटर होगी और आप बाकी लोगों में अलग उभर कर आएंगे। थर्ड इज नॉलेज एनहेंसमेंट। आपकी नॉलेज भी बहुत अच्छे लेवल पर बढ़ जाएगी। सपोज कीजिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं फोकस के साथ, आपकी इंग्लिश तो ठीक हो ही रही है, बाकी साथ में आपको करंट अफेयर्स की जो नॉलेज है बहुत ही स्ट्रांग बेस पे जा रही है। क्विकली आप सीख रहे हैं, आप हर दिन नॉलेज भी गेन कर रहे हैं, अपनी इंग्लिश भी ठीक कर रहे हैं, अपनी स्पीच भी क्लियर कर रहे हैं और प्लस आपकी वोकेबुलरी तो स्ट्रांग होती जा रही है। तो सोचिए सिर्फ एक रीडिंग जो पॉइंट मैंने बताया, इससे आपको कितने बेनिफिट्स मिल सकते हैं। चलिए अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो है लिसनिंग। लिसनिंग इज इक्वल्स टू लर्निंग। मेरी बात सुनिएगा, अगर आपकी लिसनिंग पावर अच्छी है, अगर आप ध्यान से चीज़ों को सुनकर समझते हैं, सो मैं आपको बता सकता हूं कि डेफिनेटली आप सबसे तेज़ इंग्लिश या कोई भी भाषा सीख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जब हम बचपन
होता है, हमें कोई भी भाषा नहीं आती जब हम पैदा होते हैं, माँ के पेट से सीखकर कोई भी नहीं आता है, ना ही हमें अपनी मातृभाषा सीखने के लिए कोई स्कूल में जाना पड़ता है, लेकिन हम कैसे बोल लेते हैं। तो इसको बहुत ही साधारण तरीके से समझा जा सकता है कि आप सुनकर सीखते हैं। मतलब आपके आसपास जो लोग बात कर रहे होते हैं, आपके माता पिता बात कर रहे होते हैं, तो वो आप सुनकर सीख जाते हैं। सो इज सेम फॉर इंग्लिश। अगर आपके आसपास इंग्लिश का माहौल रहेगा, आप इंग्लिश के गाने सुनेंगे, इंग्लिश की मूवीज़ देखेंगे, तो डेफिनेटली आप भी इंग्लिश सीखना चालू कर देंगे। और अगर कुछ लोग कहेंगे कि ठीक है, हिंदी तो हमने सीख ली क्योंकि हमारे आसपास हिंदी बोलने वाले कई लोग हैं, पर इंग्लिश कैसे सीखें? नहीं, तो कोई इसमें मतलब निराशा होने की बात नहीं है। आपके पास इंटरनेट है साहब, आप जाइए, आप इंग्लिश मूवीज़ देखिए। और इंग्लिश मूवीज़ में कुछ लोग मुझे बताते हैं कि उनको नहीं समझ में आता वो क्या बोल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप सबटाइटल्स ऑन कर लीजिए। सबटाइटल्स आप ऑन करेंगे तो जो भी सामने कैरेक्टर बोल रहा होगा वो नीचे साफ शब्दों में लिखा हुआ आएगा, तो उससे आप समझ जाएंगे। इंग्लिश के गाने सुनिए। और मैं तो आपको बता रहा हूँ कि शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें हर चीज़ में आती हैं, लेकिन धीमे धीमे आप समझना शुरू कर देंगे और डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा आप बिना सबटाइटल्स के मूवीज़ देखेंगे और इंग्लिश के म्यूज़िक को भी सुनेंगे। तो एक चीज़ और ध्यान रहे, इंग्लिश मूवीज़ देखने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको क्या होगा कि आपको रियल टाइम कम्युनिकेशन सीखने को मिलेगा। मतलब कि डॉक्टर से कैसे बात करते हैं, और दोस्तों से कैसे बात कर सकते हैं, और एक वुमेन को डेट कैसे करते हैं, और आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। बिकॉज मूवी में सब कुछ होता है। मूवी में एक एक्टर होता है, वो डॉक्टर से भी मिलता है, वो डेट पर भी जाता है, वो दोस्तों में भी रहता है। तो तरह तरह की इंग्लिश मूवीज़ देखेंगे, आपको हर सिनेरियो में समझ में आ जाएगा कि क्या यूज़ करना है, क्या नहीं यूज़ करना है, कैसी बॉडी लैंग्वेज रखनी है। इसके भी 3 बेनिफिट्स मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किए हैं। पहला होगा स्मूथ प्रोनाउंसिएशन। आपको शब्दों को बोलने का सही तरीका मालूम पड़ेगा, बिकॉज जो आप इंग्लिश मूवीज़ देखेंगे वो सभी लोग नेटिव स्पीकर्स हैं, उनकी वो मातृभाषा है। तो जितने बेहतर तरीके से वो लोग आपको समझा पाएंगे किसी भी शब्द को, शायद हमारे लिए समझाना उतना बेहतर ना हो। दूसरा होगा बॉडी लैंग्वेज। उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपकी भी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव होगी, और बॉडी लैंग्वेज एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, तो साथ में वो भी इंप्रूव होगा। तीसरा है एक्सेंट अंडरस्टैंडिंग। मतलब उनके जो बोलने की एक्सेंट है, बहुत से लोग अंग्रेज़ों को नहीं समझ पाते हैं, फिर इंग्लिश सीखने का फ़ायदा ही क्या हुआ। आप इसीलिए तो सीख रहे हैं ताकि आप बड़ी कंपनीज़ में जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप बाहर के मतलब क्लाइंट से बातचीत करेंगे। अगर आपको उनका बोलना ही समझ में नहीं आएगा तो ऐसी इंग्लिश सीखने का फ़ायदा क्या होगा, राइट। तो आपको एक्सेंट की भी समझ में आएगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों, आप बोर नहीं होंगे एटलीस्ट इंग्लिश सीखने में। लोग क्या करते हैं, किताबें पढ़ने में या घंटे घंटे भर के लेक्चर सुनने में परेशान हो जाते हैं, बट अगर आप मूवीज़ देखेंगे, गाने सुनेंगे इंग्लिश के, एक एम्बियंस बनाएंगे, तो आप बोर भी नहीं होंगे, साथ साथ आपका पर्पस भी फुलफिल हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है सेल्फ असेसमेंट। ये तो बहुत ज़रूरी है दोस्त। अगर लाइफ में कोई भी गोल अचीव करना है तो इससे बेहतर पॉइंट तो लाइफ में कोई हो ही नहीं सकता। अगर आप अपने आप को नहीं परीक्षण कर रहे हैं, आप नहीं चेक कर रहे हैं कि किस लेवल पर आप हैं, तो डेफिनेटली आप नहीं उस हिसाब से तैयारी कर पाएंगे कि आप अपना गोल अचीव कर लें। आपको क्या करना है कि हर दिन आप इंग्लिश जो भी सीख रहे हैं तो अपना लेवल चेक कीजिए कि आप कहाँ पहुँचे हैं। इसके लिए करना क्या होगा, इंटरनेट पर तमाम टेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं, मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, वहाँ जाइए, वहाँ पर जाकर टेस्ट दीजिए, और वहाँ से आपको फीडबैक्स भी मिलेंगे कि आपने कहाँ गलती की, क्या गलती की। इससे आपको अपने लेवल्स का अंदाज़ा होगा कि आपको मेहनत कितनी करनी है और किस हिसाब से करनी है। और एक बोनस टिप मैं आपको दे देता हूँ, अगर आपको नहीं पता है कि कहाँ से क्या मिलेगा, तो आप अपने गूगल के प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर एक एप्लीकेशन होगी डुओलिंगो, आप उसको डाउनलोड कीजिए। वो आपको इंग्लिश भी सिखाएगी, आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देगी, आपको आपके लेवल्स भी बताएगी, और मानिए ये सब बिल्कुल मुफ्त है, आपको किसी को कोई इसमें पैसा नहीं देना है। चौथा पॉइंट ये है प्रैक्टिस एंड बी कॉन्फिडेंट। इसमें तो मैं भी आपको कोई टिप नहीं दे सकता दोस्तों, प्रैक्टिस करना है, आपको करना है। मेरी बात मानिए, इंग्लिश बोलना है तो प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको हर दिन बोलना है, और जो भी आप रीडिंग कर कर या लिसनिंग से सीख रहे हैं, जो मैंने आपको ऊपर पॉइंट्स बताए, उनको डेली लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए ताकि वो रेगुलर यूजेज में आ जाएं और आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएं। और मैं कह रहा हूं, अगर आपको बिल्कुल बोलनी नहीं आती, आप बिगिनर हैं, छोटे छोटे सेंटेंस से शुरू कीजिए, छोटे छोटे वर्ड्स को इंक्लूड कीजिए। जैसे आप किसी से मिल रहे हैं तो हाय, हाउ आर यू, और आप कहते हैं कि किसी से मुझे पानी दे दीजिए तो गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप इंक्लूड कीजिए, और बात मानिए कि थोड़े समय के बाद
आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती जा रही है। और यार एक दिन में कोई भी कुछ नहीं सीख पाता है, मेरी बात समझो। इसके लिए कहावत आपने सुनी होगी, इवन 1,000 माइल्स जर्नी बिगिंस विद अ सिंपल स्टेप। हजारों मीलों की दूरी शुरू करने के लिए भी आपको एक कदम तो बढ़ाना पड़ता है, राइट। इसमें और एक और चीज, बी कॉन्फिडेंट। आप गलत बोलें, कुछ भी करें, मेरे हिसाब से आपको अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो डेफिनेटली आपको चाहे कितना भी ज्ञान है, आप कितना भी सीख चुके हैं, आप नहीं बता पाएंगे आगे कुछ भी। परफेक्शन के साथ कोई भी काम नहीं कर पाएंगे अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है अपने ऊपर, राइट। तो स्पीकिंग को आप ढंग से इंप्रूव करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए मेथड्स को गौर कीजिए, और जो भी आप डेली बेसिस पे सीख रहे हैं उसको लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए। एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड बी कॉन्फिडेंट। आप जो बोल रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहिए। और आप किसी से कम नहीं है दोस्तों, आप भी सबकी तरह हैं। हर कोई एक लेवल से शुरू करता है, ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं से भी सीख कर आ जाता है। और रही बात, कुछ लोग मेरी पॉइंट को यहाँ पर काउंटर करेंगे कि कॉन्फिडेंट रहिए, आप कैसा भी बोल रहे हैं। बट मैंने ऊपर आपको एक पॉइंट और बताया, सेल्फ असेसमेंट। जब आप डेली सेल्फ असेसमेंट करेंगे कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, तो डेफिनेटली आप दिन ब दिन इंप्रूव करेंगे ना। अब ये सोच के कि हम गलत ना बोल दें, अगर आप बोलेंगे नहीं तो आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी? हाँ। और अगर आप किसी अच्छे स्पीकर के साथ बात करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको इम्प्रूव करेगा ना, बताएगा ना कि आप कहाँ गलत हैं। और देखिए, पूछने में शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। जो पूछने से शर्माता है वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाता है। ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है। और रही बात, कुछ लोग बोलेंगे अब मैं किससे बात करूं जिसको इंग्लिश अच्छी आती हो, अगर मेरे पास नहीं है। तो प्ले स्टोर पे जाइए, एक एप्लीकेशन है स्पीकी, उसको आप डाउनलोड कीजिए, और वहाँ पर आपको यूएसए, यूके, जर्मनी, हर जगह से आदमी मिलेगा। मतलब हर कोई अपनी अपनी लैंग्वेज सीख रहा है, सिखा रहा है। बेस्ट एप्लीकेशन फॉर लैंग्वेज एक्सचेंज। वहाँ जाइए, वहाँ नेटिव स्पीकर हैं इंग्लिश के काफ़ी सारे, आप उनसे बातचीत कीजिए और अपनी इंग्लिश इंप्रूव कीजिए। और ये सब बिल्कुल मुफ्त है। स्पीकी कोई भी आपसे पैसा चार्ज नहीं करेगा इस चीज़ का, बात समझिए मेरी। ओके, सो आशा करता हूँ आपको ये जो 4 पॉइंट मैंने समझाए, रीडिंग, लिसनिंग, सेल्फ असेसमेंट एंड फाइनल चैप्टर था जिसमें प्रैक्टिस एंड बी कॉन्फिडेंट, आपको समझ आए होंगे। प्लीज़ फीडबैक ज़रूर शेयर करें, बिल्कुल ना थकें। और आपसे आग्रह करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। थैंक्स अगेन, विल सी यू सून, बाय बाय।